अब इनका लॉजिक क्या है ये भी समझ लीजिए। वैदिक और लाल किताब दोनों को मिला के हम इन बातों को समझते हैं कि ग्रह उच्च का क्यों है और नीच का क्यों है, वो पर्टिकुलर किसी राशि में या पर्टिकुलर किसी भाव में। तो वैदिक ज्योतिष में सूर्य को मेष राशि, जो कि काल पुरुष कुंडली में पहले हाउस की राशि है, उसमें उच्च का माना गया है। क्यों? तो सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल हैं सेनापति, और राजा को अपना राजपाट चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो सेनापति की होती है। तो अपनी सेनापति की राशि यानी मंगल की राशि में सूर्यदेव अपने आप को कंफर्ट मानते हैं, प्रसन्न रहते हैं, इसलिए वहां पर उच्च के हैं। अब दोस्तों सूर्यदेव तुला राशि में नीच के क्यों है? तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस में आती है। 7वीं राशि है तुला राशि, जो कि मैरिज की भी राशि मानी जाती है, मैरिज का बॉक्स माना जाता है। और सूर्यदेव का एक गुण है कि वो जहां पर भी जाएंगे उस घर के और उनके साथ बैठे ग्रहों के कारकत्व को जलाते हैं, क्योंकि सूर्यदेव का मुख्य गुण जो है वो जलाना है। तो जब वो मैरिज हाउस में होंगे, 7वीं राशि में होंगे, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए वहां वो नीच के माने गए हैं। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। तो दोस्तों चंद्रदेव वृषभ राशि यानी 2nd हाउस, ये किन चीजों के कारकत्व हैं? तो वेल्थ जो है वो वृषभ राशि और 2nd हाउस से देखा जाता है। हमारा फैमिली, हमारा जो कुटुंब है वो, और हमारा खाना पीना, हमारी वाणी, ये सब 2nd हाउस और वृषभ राशि से देखे जाते हैं। तो दोस्तों जो चंद्रमा है वो हमारा मन है, और मन इन सारी चीजों को पसंद करता है, वेल्थ को पसंद करता है, पैसे को पसंद करता है। जब फैमिली के साथ कोई जातक होता है, कोई व्यक्ति होता है, तो वो अपने को बहुत हैप्पीनेस महसूस करता है। फैमिली के साथ व्यक्ति की एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, जीवन में हैप्पीनेस बढ़ जाती है, इसलिए मन वहां पर बहुत कंफर्ट फील करता है, चंद्रमा वहां पर कंफर्ट फील करता है। इसके साथ अच्छा भोजन जब मिले तब भी मन प्रसन्न होता है, और जब हम अच्छा बोलते हैं तब भी हमारा मन प्रसन्न होता है। तो इसलिए चंद्रदेव 2nd हाउस में और वृषभ राशि में अपने आप को बहुत कंफर्ट और बहुत प्रसन्न फील करते हैं, इसलिए वहां उच्च के हैं। 8th हाउस क्या है दोस्तों? 8th हाउस है पीड़ा का घर, 8th हाउस है रहस्यों का घर, तकलीफों का, समस्याओं का घर। तो जब मन यानी चंद्रमा 8th हाउस में होता है, समस्याओं से घिरा हो, है ना, तकलीफों से घिरा हो, पीड़ाएं, जीवन में बहुत ज्यादा पीड़ा हो, तो मन वहां पर अच्छा नहीं फील करता, इसलिए वहां पर चंद्रमा नीच के हैं। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है कर्क राशि में यानी 4th हाउस में नीच के हैं, इसलिए हैं क्योंकि 4th हाउस या कर्क राशि हमारे घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, हमारे घर का माहौल है। मंगल जो है उनका स्वभाव उग्र है, लड़ाई झगड़ों के कारक भी मंगल है। मंगल आक्रामक ग्रह हैं, उग्र ग्रह हैं। तो घर में, हमारा जो घर है, हमारे घर के वातावरण में ये नेचर सूट नहीं होता है, लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए मंगल 4th हाउस में कर्क राशि में नीच के माने गए हैं। लेकिन वही मंगल जब कर्म स्थान में जाते हैं यानी 10वीं राशि में, मकर राशि में और 10th हाउस में जब मंगल होते हैं तो वो उच्च के माने गए हैं। वो इसलिए क्योंकि कर्म में एनर्जी की जरूरत होती है, मंगल हमारे शरीर की एनर्जी भी है। कर्म में बहुत बार आपको उग्र होने की भी जरूरत पड़ती है, पूरी ताकत लगाने की जरूरत होती है, पूरा एफर्ट्स आपको लगाना पड़ता है, ये सब मंगल के कारकत्व हैं, इसलिए कर्म स्थान में मंगल उच्च के माने गए हैं। अब बात करते हैं बुध देव की। तो बुध अपनी खुद की राशि 6वीं राशि, जो कि काल पुरुष कुंडली में 6वें घर में ही पड़ती है, कन्या राशि में उच्च के माने गए हैं। तो दोस्तों 6वां जो घर है वो क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का घर है। अब इन तीनों चीजों से अगर आपको लड़ना है या बचना है तो बुद्धि की जरूरत होती है, ब्रेन की जरूरत होती है, इसीलिए यहाँ पर बुध उच्च का फल देते हैं। अगर यहाँ पर बुध बैठे हैं तो आपके अंदर वो दिमाग होगा, आपके अंदर वो बुद्धि होगी कि आप रोग, ऋण, शत्रु जैसी नकारात्मक चीजों से अपना बचाव कर सकें। और 12वीं राशि या 12वें घर, 12वीं राशि मीन राशि और 12th हाउस में बुध को, ये मैं आपको ज्वाइंट करके बता रहा हूं, वैदिक ज्योतिष और
लाल किताब। लाल किताब में भाव का महत्व है और वैदिक ज्योतिष में राशि का महत्व है, इस चीज को मत भूलिएगा। तो 12वें घर में या 12वीं राशि में बुध को नीच माना गया है, क्योंकि जो 12वीं राशि है या 12वां घर है वो दान का घर माना गया है। दान का भाव है, मोक्ष का भाव है। तो दान और मोक्ष की तरफ जब हम जाते हैं तो वहां बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वहां बुद्धि लगाएंगे तो आप ना तो मोक्ष में जा सकते हैं, ना आप कुछ दान कर सकते हैं, आपका 1 रुपए भी नहीं निकलेगा अगर आपने बुद्धि का प्रयोग किया। इसीलिए वहां पर बुद्ध को नीच माना जाता है। अब बात करते हैं हम बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव कर्क राशि यानी 4th हाउस में उच्च के माने गए हैं। क्यों? क्योंकि गुरु क्या है? बृहस्पति देव हैं धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, सद्बुद्धि और भगवान की ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, ये सब कुछ गुरु के कारकत्व हैं। तो ये 4th हाउस यानी हमारे घर के वातावरण में ये सारी चीजें अगर होंगी, हमारे घर का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा, आध्यात्मिक रहेगा, और वहां पर धर्म और भजन कीर्तन इस तरह की चीजें होती रहेंगी, तो सभी परिवार के सदस्यों में अच्छी सद्बुद्धि आएगी, उनको गॉड की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, भगवान का आशीर्वाद उनको मिलेगा, और घर का वातावरण, घर का माहौल बहुत डिवाइन रहेगा, दिव्य रहेगा। इसीलिए गुरु को वहां उच्च का माना जाता है। लेकिन वही चीजें अगर आपके कर्म क्षेत्र में होंगी तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कर्म के लिए चालाकी की जरूरत होती है। इसलिए कर्म के स्थान में 10वीं राशि, 10वें हाउस में, मकर राशि में गुरु को नीच का माना जाता है कि आपको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा धार्मिक या पूजा पाठी नहीं होना है, बल्कि वहां आपको अपनी चालाकी से काम करना है, वहां आपको अपनी बुद्धि लगानी है और चीजों को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हैंडल करना है। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र ग्रह जो है वो 6वीं राशि यानी कन्या राशि में 6th हाउस में नीच के माने गए हैं। क्यों? शुक्र है वेल्थ यानी पैसा। अब दोस्तों अगर पैसा, 6वां हाउस क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का है। यदि हमारी वेल्थ इन चीजों में लगती है तो ये पैसे की सबसे निम्न गति है, यानी ये पैसे की बर्बादी है। रोग, ऋण और शत्रु में हमारा वेल्थ ना लगे, पैसा ना लगे, इसलिए शुक्र वहां पर नीच के हैं। जबकि 12वीं राशि में, जो मैंने अभी आपको बताया 12th हाउस या 12वीं राशि, जो दान का भाव है, जो मोक्ष का भाव है, जो खर्चों का भाव है, तो हमें अपनी जीवन में जो भी लग्जरी चाहिए या दान करना है या मोक्ष के लिए पैसा खर्च करना है तो बड़े खुलकर खर्च करिए, क्योंकि वहां पर शुक्र उच्च के माने गए हैं। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों शनि देव की। तो शनि देव किन चीजों के कारक हैं? अगर शनि देव कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो वो आपको ईमानदारी देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, और आप पंचुअल होते हो, टाइम टू टाइम हर काम को करते हो। लेकिन अगर शनिदेव नीच के हो गए, जो कि लगन में होते हैं, मेष राशि में होते हैं, लाल किताब के अनुसार 1st हाउस में होते हैं, तो ये आपको आलसी बना देंगे। कहीं ना कहीं शनिदेव जो है वो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, यानी सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। 2.5 साल में एक राशि कंप्लीट करते हैं। तो अगर शनिदेव नीच के हैं तो कहीं ना कहीं जातक के अंदर आलसीपन आ जाता है, उसके काम बहुत देरी से होते हैं, बंदा बहुत स्लो होता है और हर काम में उसके देर लगती है। ये शनिदेव के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन वही शनिदेव 7वें हाउस में और 7th राशि यानी तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि 7वीं राशि या 7वें घर को भी प्रोफेशन का हाउस माना जाता है। तो प्रोफेशन में शनिदेव क्या करेंगे? अगर आप जिम्मेदारी से काम करते हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं, आप पंचुअलिटी से काम करते हैं, टाइम टू टाइम हर एक काम को निपटाते हैं, तो शनिदेव आपको अपार धन दौलत और सफलता देने वाले हैं। तो इस तरह से उच्च और नीच के ग्रहों का लॉजिक है। इसको और अच्छी तरह से आप रिलेट करिएगा, आप भी अध्ययन करिएगा, चिंतन मनन करिएगा, क्योंकि ज्योतिष में पढ़ने के साथ साथ अपनी बुद्धि को भी लगाने की जरूरत होती है। तब हम और ज्यादा नए रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से
कोलिब्रेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और इस तरह से ज्योतिष की विधा का और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।